ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 10 पे चल रहा है। प्रभु कहते हैं, जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, ईर्ष्यालुओं और शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्मा और पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बार बार देखिए, प्रभु ने भगवत गीता में संबुद्धि के ऊपर बहुत महिमा की है, अत्यंत विचार किया संबुद्धि पर। योग की व्याख्या करते समय प्रभु ने कहा था, योग क्या है? समत्व योग उच्यते। संबुद्धि ही योग है। तो इन सभी में, किन किन में? साधु, सुहृद, मित्र, मध्यस्थ, बंधु और उदासीन, ये 6 शुभ पक्ष है। और पापी, अरि यानी शत्रु, और द्वेष्य, जो द्वेष करता है, ये 3 अशुभ पक्ष है। इन सभी में जो समान वर्तन करता है, क्योंकि योगारूढ़ व्यक्ति को इस बात का ज्ञान है, इस बात का ज्ञान हो चुका उसको कि इन सब का आंतरिक मूल पदार्थ है वो परमात्मा है। योगारूढ़ व्यक्ति पूरे संसार में जो दृष्टि करता है, समबुद्धि, ऐसी दृष्टि रखना बहुत कठिन बात है। इसलिए उसे प्रभु ने कहा विशिष्यते, वो विशिष्ट है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। ये प्रभु ने कहा है। योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थित है, एकाकीयत चित्त आत्मा निराशी ही अपरिग्रह, परिग्रह रहित, संग्रह करने की वृत्ति से रहित, निराशी ही बताया है, आशा रहित, इच्छा रहित, जिसने अंतःकरण को, शरीर को, इंद्रियों को वश में कर रखा है, ऐसा योगी, यानी एकांत में रहे वो। भगवान ने दोनों शब्द कहा एक साथ, अकेला रहे और एकांत में रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अकेला है लेकिन मन से वो अकेला नहीं है, मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अकेला और एकांत में अपने मन को निरंतर परमात्मा में, अपने चित्त को निरंतर परमात्मा में जोड़ के रखे, लगाए परमात्मा में। और योग की व्याख्या ही भगवान पतंजलि ने की है कि योग दर्शन में कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। अब योग क्या है उसे समझे। योग है चित्त वृत्ति का निरोध करना।
इनको इधर उधर बिखरते हुए को रोक लेना, इन्हीं पे फोकस करना, इसे कहते हैं योग। चित्त यदि एकाग्र नहीं होता है तो उसका प्रथम कारण है मनुष्य की स्वयं ही अपने चित्त को, अपने मन को एक साथ अनेक प्रवृत्तियों में जोड़ के रखता है। जब योग स्थिर होता है तब दृष्टा की, आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। ये योग का लक्ष्य है। स्वयं को बिखरने से रोको, इकट्ठा करना, बिखेर के संसार में फेंक दिया है इधर उधर, इसलिए शक्ति क्षीण हो गई, शक्ति का ह्रास हो गया। उसको इकट्ठा करके स्वयं में जोड़ो, उसे मुंजित है, युंजित है, भगवान में जोड़ो, अपने आप में जोड़ो। ऐसा लगता है कि 5300 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो शब्द कहे वो आज के युग के लिए कहे हैं, 21वीं सदी के लिए कहे हैं। सोशल मीडिया नाम की एक बीमारी फैल रही है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है कनेक्ट व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, न जाने क्या क्या होता है, पूरी दुनिया में कनेक्ट हो। सबके साथ कनेक्ट होने की रैट रेस में, मूषक दौड़ में व्यक्ति स्वयं से और अपनों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये बीमारी है। स्थिति ऐसी है कि पति पत्नी एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे के फोन को स्पर्श नहीं कर सकते। उसमें पासवर्ड लगा है, पति पत्नी से पूछ भी नहीं सकता है, प्राइवेसी है कि तुम्हारे फोन का पासवर्ड क्या है। पत्नी पति से पूछ नहीं सकती है तुम्हारे फोन का पासवर्ड क्या है। एक जोक है थोड़ा सा इसी से रिलेटेड। एक पति ने अपने मित्र से कहा कि मैं कुछ समय से निरीक्षण कर रहा हूं कि मेरी पत्नी में कुछ दिव्य शक्तियां जागृत होने लगी है। वो कहता, अच्छा कैसे लग रहा है तुझे ये सब? वो कहता, रात में करवट बदलते समय कभी मेरी आंख क्षण दो क्षण के लिए खुल जाए तो मैं पास में सोई हुई पत्नी के चेहरे की ओर देखता हूं। ऐसे तो उसने पूरे शरीर पर कंबल ओढ़ कर रखा है लेकिन उसके चेहरे पर जो लाइट दिखती है, ग्लो दिखाई देता है, मुझे लगता है कुछ दिव्य शक्तियां उसमें आने लगी है। मित्र ने कहा, तेरा मोबाइल फोन लेकर के वो रात के समय चेक कर रही है। अब तेरी दानवता न प्रकट हो जाए, वो ध्यान रख। उसकी दिव्य शक्तियां तो अलग है। पूरे विश्व से कनेक्ट होता हुआ व्यक्ति अपने से और अपनों से डिस्कनेक्ट होता जाता है। रात के 12:30 बजे तक पुत्र घर पर न लौटे तो माँ को चिंता होती है। माँ स्वयं भोजन किए बिना बैठी रहती है और 12:30 बजे जब पुत्र आता है तो माँ कहती है, बेटा फोन तो कर देता कि तू लेट हो रहा है। माँ, मैंने फैमिली ग्रुप में डाल दिया था। ये डिस्कनेक्शन है। योगी सततम आत्मानम युंजित है, स्वयं से जुड़ने का प्रयास। और जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ते तब तक परमात्मा से जुड़ना असंभव है, क्योंकि परमात्मा का मार्ग स्वयं से गुजरता है। जिन्होंने स्वयं को किनारे पर कर दिया, जिन्होंने स्वयं को इग्नोर कर दिया, वे परमात्मा की खोज में निकले अवश्य है। उनके प्रयत्न को भी हम ज्ञानवान बताएंगे, लेकिन ट्रेजेडी यह हुई कि वे भटक गए क्योंकि उन्होंने स्वयं को इग्नोर कर दिया।
भगवत गीता बड़ा साइंटिफिक शास्त्र है। स्वयं को पहचानो। वेदांत बार बार से ये प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किस लिए आया हूं और मैं यहां से क्या लेकर जाने वाला हूं इस संसार से। तो स्वयं का ज्ञान जरूरी है। व्यक्ति जीवन भर सबसे मिलता है लेकिन स्वयं से नहीं मिलता है। वो सबको पहचानता है लेकिन स्वयं को नहीं पहचानता है। लोग कहते हैं मैं सबको जानता हूं, लेकिन तुम स्वयं कौन है वो जानता है? सततम आत्मानम युंजित है। स्वयं को प्रभु में निरंतर लगाएं। बाहर की भीड़ आपको परेशान नहीं कर सकती जब तक आप उस भीड़ को भीतर लेकर के आ गए। रहने दो उसे बाहर ही। स्वयं को पहचानो और रहसी स्थित है। एकांत में रहे, एकांकी रहे। योग साधना में, ध्यान की प्रक्रिया में एकांत अत्यंत आवश्यक है। भीड़ से अलग होकर के अकेला, और अकेला होना उसमें भी पीड़ा नहीं है, वेदना नहीं है। क्यों? एकांत शब्द बड़ा सुंदर है। उसका समास विग्रह करो तो एक का भी जहां अंत हो जाए वो एकांत है। जब तक दूसरों के साथ हो, जब तक तुम हो, क्योंकि यह भाव बना रहता है कि ये मैं हूं और ये पराया है, ये मैं हूं और ये पराया है। लेकिन सारे दूसरे हट गए, केवल तुम हो, तो फिर तुम्हारा होना भी न होने जैसा ही हो जाता है। तो एकांत न मैं हूं न तुम हो, केवल प्रभु, वो एकांत का अर्थ है। एकांत का अर्थ एक का भी अंत हो जाए, केवल ईश्वर रह जाए। स्वयं से विशुद्ध और फोर्सफुल प्रेम जब होगा तभी यह स्थिति संभव होगी। आत्मानम रहसी स्थित है। याद रखना है, योग की सारी विधियां बाहर से आरंभ होती है और भीतर जाकर पूर्ण होती है। इसीलिए एकांत भी चाहिए और रहसी यानी अकेला भी होना चाहिए। रहसी यानी अकेला, अकेला भी होना चाहिए। एकांत में रहे और एकाकी रहे, अकेला रहे, यह बहुत आवश्यक है, अकेला रहना। कुछ लोग ध्यान के समय अपने पास एक घंटी रखते हैं और कमरे के बाहर एक नौकर को बैठा के रखते हैं। कोई काम याद आ गया, घंटी बजा देते हैं। यह नहीं चलता है, अकेले में रहे। दूसरा कहा यतचिता आत्मा, सेल्फ कंट्रोल, निराशी ही। शरीर को स्थित करने के लिए, शरीर को स्थिर करने के लिए मन को स्थिर करना आवश्यक है। और मन को यदि स्थिर करना होगा तो मन जिसके पीछे भागता है, मन जिसकी वजह से चंचल होता है, ऐसी इच्छाएं, आशाएं, उनको छोड़ना पड़ता है। कुछ लोग ध्यान करते समय मन में विचार करते हैं। जब ध्यान करेंगे, ध्यान करके उठेंगे तो ढोकला खाएंगे, उसको फोन करेंगे, बैंक में जाना है, फिर कई मीटिंग अटेंड करनी है। ये ध्यान कैसा हो रहा है? निराशी ही, कोई इच्छा नहीं है उस वक्त, कोई आकांक्षा नहीं है उस वक्त। और अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह नहीं है, कम से कम आवश्यकताओं में जीवन बिताता है। एकांत स्थान में, विशेष करके प्रकृति के सानिध्य में जाकर जब व्यक्ति रहता है तब चित्त एकाग्र करने में सरलता होती है। प्रकृति के सानिध्य में
सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपका अहंकार बिना घाव लगे अंकुश में आ जाता है। संसार में कोई व्यक्ति आपके अहंकार पर चोट करेगा, अगर इतना भी कहेगा कि यह अहंकार मत करो, तो भी अहंकार को चोट लगती है। प्रकृति में जब आप जाते हो तब आपको पता भी नहीं चलता है कि कैसे भाग गया आपका अहंकार। समाज में रहोगे तो आपको अहंकार रहेगा कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं दिखने में बहुत सुंदर हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं प्रतिष्ठित हूं, सत्ताधीश हूं, मेरी बड़ी बड़ी पहचानें हैं, कोई भी काम करना चाहूं एक फोन पर मैं कर सकता हूं। ये अहंकार होगा, और अहंकार का लक्षण है वो सर तन के चलता है। प्रकृति में जब हम जाते हैं, शुरुआत में तो होता है अरे मैं हूं, ऐसे तन के चलोगे, फिर धीरे धीरे ऐसा देखने लगोगे कि वृक्ष कितने ऊंचे हैं, वर्षों से खड़े हैं, और वृक्षों से भी ऊंचे हैं पहाड़, स्थिरता से खड़े हैं। कोई आए कोई जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रकृति को। आप आओ न आओ, जो भी करो, सेल्फी लो, फोटो लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। लो तो लो, न लो तो मत लो। बड़े बड़े वृक्ष, वृक्ष से ऊंचे पहाड़, और पहाड़ों से भी ऊंचे बादल, तब इंसान को पता चलता है कि मेरे अस्तित्व का तो इनके ऊपर कोई असर ही नहीं है। समाज में रहोगे तो ऐसा लगेगा मेरे परिवार का क्या होगा यदि मैं न रहूंगा, तो मेरी पत्नी संतानों का क्या होगा। अरे छोड़ो, तुम्हारे बिना पूरी सृष्टि चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके होने से और आपके न होने से। तो प्रकृति के पास जाते हैं तो ये तना हुआ सर धीरे धीरे नीचे आने लगता है, फिर जो शांति का अनुभव होता है। इसलिए यहां प्रभु ने कहा रहसी, एकांत में रहे, प्रकृति के पास जाए। एकांत भीतर से आना चाहिए। पहाड़ों में, पत्थरों में गुफा खोदना सरल है, अपने भीतर अपनी गुफा बनाना कठिन है। इस भीतर की गुफा को बनाना कठिन है, और वहां अपार स्थिरता है। बायजिद नाम का एक जैन मास्टर जापान में, उसके पास अमेरिका से कोई विद्यार्थी आया था पढ़ने के लिए। जैन मास्टर के यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा 8-10 व्यक्तियों से ज्यादा नहीं रखते हैं वो, इतने साधक रखते हैं वो अपने पास। अमेरिका से एक साधक आया, 12 वर्ष तक बायजीत के पास रहा वो, जैन धर्म की साधना की उसने और आनंद पाया। वापस लौट रहा था अमेरिका। कल सुबह की उसकी फ्लाइट थी, और आज शाम का डिनर बायजीत ने 5-7 अंतरंग साधकों के साथ रखा था किसी होटल में, जापान के किसी होटल में रखा था। दूसरी मंजिल पर कमरा था, रूम था, डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। बायजीत कुछ बोल रहे हैं, बाकी के शिष्य सुन रहे हैं एकाग्रता से, और इतने में भूकंप आया। जापान में भूकंप आना बड़ी सामान्य घटना है, वहां के लोगों को पता है, ये तो होता ही रहता है। जैसे ही उनको महसूस हुआ, तो ये जो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे वो बायजीत को छोड़कर सब दौड़े बाहर, कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे दौड़े, और एक सेफ जगह
जो बनाई जाती है वहाँ सब इकट्ठे होते हैं। ऐसी नेचुरल क्लेमिटी में, ऐसी प्राकृतिक आपदा में 5, 7, 10 मिनट हुई थी। आफ्टर शॉक जो थोड़े आने वाले थे वो बंद हो गए। अनाउंसमेंट हो गई कि नाउ वी सेफ, यू कैन गो बैक। तो लोग जहां से आए थे, निकले थे, वो सब अपने एरिया में वापस जाने लगे। वो शिष्य भी वापस आकर बैठ गए। जैसे ही वो शिष्य आकर बैठे, बायजीत ने जहां रुके थे वहीं से आगे बोलना शुरू किया। शिष्यों ने कहा, मास्टर आज बस इतना ही, क्षमा कीजिए, हमें जो आप कह रहे हो उसको सुनने में मन थोड़ा कम है, हमारा एक और प्रश्न है। बायजीत कहता है, क्या प्रश्न आपका? शिष्य ने पूछा, मास्टर भूकंप आया, आगे हम सब भागे, आप क्यों नहीं भागे? आप यहीं पर बैठे रहे, और जैसे ही हम लौट के आए आपके लिए मानो कुछ हुआ ही नहीं। जहां बात रुकी थी वहीं से आपने पुनः शुरू कर दी, आप क्यों नहीं भागे? बायजीत ने बालक की तरह हंसते हुए कहा, भागा तो मैं भी था। नहीं, आप कहां भागे? हमने तो आपको इसी खुशी पर ही देखा था। आगे तो हम थे, सीढ़ियां उतर के बाहर असेंबली एरिया में हम चले गए थे। बायजीत ने कहा, आप लोग बाहर की तरफ भागे, मैं भीतर की ओर भागा। आप यहां से भागकर सीढ़ियां उतर कर गए, तो क्या सीढ़ियों में भूकंप नहीं था? फिर आप सीढ़ियों से उतर करके मकान के बाहर गए, तो क्या मकान के बाहर भूकंप नहीं था? आप उस असेंबली एरिया में पहुंचे, क्या वहां पर भूकंप नहीं था? भूकंप तो सब जगह था। मैं उस जगह भागा जहां विश्व का कोई भूकंप असर नहीं दिखा सकता है। मैं अपने भीतर भागा, वहां जो स्थिरता है। इसलिए पत्थरों में गुफाएं बनाना सरल होता है, अपने अंतःकरण में गुफा बनाना अपनी वो कठिन काम है। योगारूढ़ व्यक्ति ये कर्म करता है। ध्यान की जो प्रक्रिया है, बैठे आंख मूंद करके मन को सूचना कर दी, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में प्रवेश हो गए। अब सामने कितना ही कोलाहल होता रहे, कितने भी लोग हो, आपने अपनी गुफा में आ गए, आपने गुफा बना ली और उसमें आप आ गए। जैसे जहां आवाजें बहुत होती है वहां लोग क्या करते हैं कि साउंड प्रूफ ग्लासेस लगा देते हैं, दिखता सब कुछ है उनमें से, लेकिन बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती है। ऐसे ही व्यक्ति वह अपने मन बुद्धि अंतःकरण के ऊपर ये साउंड प्रूफ ग्लास लगा लेता है। इतना एकांत हो जाए, चाहे कितना भी कोलाहल हो, कोई आवाज नहीं आए। खिड़की से आप देख रहे हो, गाड़ियां दिखाई पड़ रही है, लेकिन आवाज नहीं आती है। ये स्थिति होती है एकांते रहसी स्थित है। प्रभु के साथ एकलता नहीं, एकता हो, ऐसा प्रयत्न जब व्यक्ति करता है और निराश ही किसी अन्य वस्तु से आकृष्ट हुए बिना, तब वो योगी होता है। स्वामी विवेकानंद जी दीक्षा नहीं ली थी अभी तक, नरेंद्र ही थे, रामकृष्ण परमहंस के पास जाते थे। शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट भी थी, थोड़ी हिचकिचाहट थी भी थी कि स्वामी रामकृष्ण जी तो कहते थे, नरेंद्र आ जाओ यहाँ पर मेरे पास। तो विवेकानंद जी कहते, स्वामी जी आना तो है, लेकिन कुछ दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी परिवार में
अधिक दरिद्रता है। स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ना, आप पता चलेगा उनके पिताजी बहुत बड़े लॉयर थे, एडवोकेट थे। पिताजी जीवित थे तब अनगिनत संपत्ति आती थी, इतनी संपत्ति आती थी तो फिर वही लाइफस्टाइल बन गई थी। अचानक पिताजी का देहांत हो गया तो इनकम बंद हो गई, चचेरे भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया, संपत्ति का बंटवारा होते गया। फिर दरिद्रता ऐसी आई कि प्रातः काल में यदि भोजन किया है तो शाम को क्या खाएंगे पता नहीं। नरेंद्र भोजन कर सके इसलिए माँ भूखी रहती थी। नरेंद्र कहता, माँ हम दोनों साथ में भोजन करेंगे। नहीं बेटा, मैंने खा लिया, तुझे आने में देर हो गई, मैंने भोजन कर लिया। कुछ नहीं किया था, भूखी थी माँ, लेकिन पता था कि इसमें से कुछ मैं खा लूंगी तो मेरा पुत्र भूखा रहेगा। और नरेंद्र भी विलक्षण थे, बुद्धिमान थे। एक दो बार में उनको पता चल गया कि मैं भोजन कर सकूं इसलिए माँ भूखी रहती है। नरेंद्र जानबूझकर देरी से आते और आकर कहते, माँ मैं बाहर भोजन करके आया हूँ, तू खाना खा ले। भूखे नरेंद्र सो जाते, माँ को भोजन कराते। ये स्थिति थी। और रामकृष्ण स्वामी कहते, नरेंद्र आजा। कैसे आऊं गुरुदेव, परिवार का पुत्र हूं, जिम्मेदारी है मेरे पास। एक बार ये दरिद्रता पूरी हो जाए, माँ का जीवन ठीक से चले, ऐसी जब स्थिति हो तब मैं आ जाऊंगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो रिसर्च किया हुआ है वो मैंने पढ़ा है। 125 वर्ष पहले रुपए की वैल्यू कितनी ज़्यादा थी। लोगों की सैलरी, पूरा महीना आप काम करो तो सैलरी होती थी 3, 4, 5 रुपए। 125 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। और उस 3, 4, 5 रुपए में भी लोग पूरा महीना भर आराम से अपना घर चला सकते थे और कुछ पैसे बचा भी लेते थे। उस समय में 5 रुपए के पगार में लोगों के घर आराम से चलते थे। उसमें नरेंद्र दत्त के पिता जब जीवित थे तब महीने का खर्चा 1100-1200 रुपये का था। 125 वर्ष पहले जिसके घर का खर्चा 1200 रुपये, इतनी समृद्धि। और वहां से ऐसी स्थिति आ गई कि रोटी के भी लाले पड़ गए। स्वामी रामकृष्ण ने कहा, काली माँ से जाकर कह, माँ तो करुणामयी है, तेरी इच्छा पूरी कर देगी। अच्छा, नरेंद्र कहता है। नरेंद्र नक्की करके जाते हैं कि मंदिर में बैठूंगा, माँ काली माँ से प्रार्थना करूंगा कि मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। बैठते मंदिर में जाकर, और नरेंद्र जब ध्यान करते तो खो जाते, मग्न हो जाते। 3 घंटे 4 घंटे के बाद जब जागृति आए, मंदिर से बाहर आते। स्वामी रामकृष्ण पूछते, नरेंद्र मांग लिया माँ से? नरेंद्र कहता, क्या? अरे तू मांगने गया था, दरिद्र है तो परिवार में कुछ संपत्ति। ओहो, मैं तो भूल ही गया गुरुदेव। भूल गया? जा फिर से मांग। माँ के पास से 3-3 बार 4-4 बार जाए, माँ के पास बैठे रहे, ध्यान में मग्न हो गए, लेकिन मांगना ही भूल जाते। ये है निराश ही। अपरिग्रह के ऊपर भी भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहते हैं। और जैन दर्शन में भी भगवान महावीर ने कहा कि जो पंचशील है उसमें एक अपरिग्रह है। अपरिग्रह यानी स्वामित्व की भावना से रहित, संग्रह भाव से मुक्ति, संग्रह भाव से मुक्त हो जाना। तो अपरिग्रह के लिए 3 नियम आवश्यक है जो महापुरुषों ने अपने अनुभव किए हैं, आचरण किए हैं। वो 3 नियम हम बताते हैं। बिना कुछ दिए किसी से कुछ लेना नहीं है, ये परिग्रह का पहला नियम है।
शास्त्र सम्मत है। जब तक हमारा अधिकार नहीं होता है तब तक हम बिना परिश्रम से, बिना कुछ किए किसी से भी कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। कई लोग महापुरुष को घर बुलाते हैं और कुछ भेंट भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि केवल तुम्हारी श्रद्धा के आधार पर हमें यह अधिकार नहीं मिलता है कि कुछ ले ले, भोजन कर लूँ मैं आपके यहाँ। वहाँ हमने कुछ दिया तब उनको महापुरुष उनसे कहते हैं कि कुछ पूछना तो पूछो, आपका कोई संशय हो धर्म के मार्ग पर। केवल शास्त्र की बात करना, जादू टोने की बात मत करना। शास्त्र का कोई प्रश्न हो, ग्रंथ को समझना हो, भक्ति मार्ग में, कर्म मार्ग में कुछ उलझन आ रही हो, पूछिए, आप समाधान करेंगे और तब हमें अधिकार मिलता है आपके पास कुछ प्राप्त करे। यह अपरिग्रह का प्रथम लक्षण है। किसी के भी पास जाएं, यदि कुछ लेना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार के समाज में हम जीते हैं उसमें विनिमय के लिए आवश्यक है। कई दंभ में कहते हैं कि हम किसी से कुछ नहीं लेते, हम किसी से कुछ नहीं लेते, तो फिर ये आपके तमाशे चलते कैसे हैं? आवश्यकता है लेकिन कुछ दिया पहले तो। और दूसरा अपरिग्रह का लक्षण है प्रोपोर्शनेटली, थोड़ा सा देकर बहुत कुछ लेना। यह भी अपरिग्रह की व्याख्या में नहीं बैठता है। जितना दिया उसके प्रभाव में ही ले। गुरु पहले ज्ञान देता है फिर दक्षिणा लेता है। आगे का चिंतन कल करेंगे, थोड़ा लंबा हो रहा ज्ञान, इस पर थोड़ा सा कल आगे से यहीं से शुरू करेंगे और फिर कल इसको और समझेंगे।